नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। आप प्रायः देखे होंगे कभी कोई टीवी डिबेट में कि किसी भी बात में जातिवाद को ला दिया जाएगा और उसको ब्राह्मण के साथ जोड़ दिया जाएगा। कोई भी अगर कुछ कर रहा है तो उसको पाखंड का रूप दे दिया जाएगा और उस पाखंड को ब्राह्मण के साथ जोड़ दिया जाएगा। फिर ब्राह्मणवाद का मुद्दा लेकर के बुरा भला कहा जाएगा। कुछ कुछ लोग तो यहां तक बोलते हैं कि ये सब आर्यन हैं, यहां के हैं ही नहीं। देखिए, अनेक प्रकार के लोग बोलेंगे और नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो वहां पर लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मण का फोटो लगा देंगे और वहां पर नीचे में भिखारी शब्द लिख देंगे, मुखपुत्र शब्द लिख देंगे। ऐसा कुछ कमेंट्स करके ब्राह्मण को नीचा दिखाने का कोशिश किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? उनका मुख्य मकसद क्या है? उनका मुख्य मकसद है सनातन धर्म को नीचा दिखाना, सनातन धर्म को खत्म करना और अपने धर्म को वहां पर स्थापित करना। तो क्या सिर्फ ब्राह्मण ही सनातन धर्म को बचा सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी सनातनी लोग हैं सब लोग जुड़े हुए रहते हैं। हां, उसमें ब्राह्मण एक मुख्य नायक तो जरूर हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि यह कोई ट्रेंड जो है नया नहीं है, यह आदिकाल से चलते आ रहा है। और ऐसा करके हम 5 उदाहरण के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। ये बताने का हम कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है या टारगेट किया जाता रहा है। तो हम पहला उदाहरण लेंगे अलग अलग युगों से, जैसे सतयुग हो गया, द्वापर हो गया, त्रेता युग हो गया, जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में है। आप अगर धर्म ग्रंथ देखेंगे तो उसमें वर्णित है कि उस समय के जितने भी दानव लोग थे, राक्षस लोग थे, वे सब के सब ब्राह्मणों को टारगेट करते थे, ब्राह्मणों को ही मारने का कोशिश करते थे। आप ऐसे समझिए, अगर वे किसी राजा को अगर टारगेट करें, राजा को मारने का कोशिश करें, तो हम समझ सकते हैं कि वहां से उनको मतलब वो जो राज है वह उनको मिल जाएगा, उनके जितना भी सेना वगैरह लोग हैं वे उनके हो जाएंगे, उनका जितना भी दौलत है वह सब उनको हो जाएगा। पर क्या कारण है? ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी क्या कारण है कि ब्राह्मणों को टारगेट करते थे? तो उस समय जितने भी राक्षस थे, दानव लोग थे, उनको पता था कि ये ब्राह्मण के पास भले ही कुछ धन दौलत न हो, पर इनके पास तो बुद्धि है ही, और यही हैं जो राजा को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देते हैं। और राजा इन्हीं के ज्ञान से बलिष्ठ हो रहा है, जिनके कारण जो हमारा जो इच्छा है, मतलब धर्म को नाश करना और अधर्मी राजा को वहां बैठाना, धार्मिक राजा को मारना, ये सब पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो यही कारण था कि आदिकाल में भी लोग ब्राह्मणों को ही सबसे ज्यादा टारगेट करते थे। हम दूसरा उदाहरण लेंगे जो करीब करीब आज से 2300 साल पुराना है। इसका इतिहास भी है, लिखित इतिहास है इसका। उस समय एक ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त, जो चाणक्य के नाम से काफी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने क्या किया, पहले यह समझने का कोशिश कीजिए। उनके ऊपर भी टारगेट किया गया था। उस समय का एक नंद वंश का राजा था जिसका नाम था धनानंद। वह काफी दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था, काफी अधार्मिक था, धर्म को नाश कर रहा था, और वह चाणक्य के ऊपर भी टारगेट किया था। चाणक्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से धनानंद का समूल नाश कर दिए थे।
नंद वंश का ही नाश कर दिए थे और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को शासन के लिए बैठाए थे। मतलब धनानंद को हटा करके मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिए थे। किस लिए किए थे? क्योंकि वो जो धनानंद था वह धर्म का नाश कर रहा था, वह एक अधार्मिक राजा था। यह पहली घटना थी। उसी कालखंड में एक यूनान का एक राजा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। हमारे इतिहास में उसको सिकंदर के नाम से भी कहीं कहीं वर्णित है। उसका इच्छा था कि हम विश्व विजयी बने, पूरा संसार को हम अपने कब्जे में ले लें, और इसी इच्छा के साथ में वह भारतवर्ष में भी पहुंचता है। जब भारतवर्ष में पहुंचता है तो शुरुआती दौर में बहुत सारे जो राजा वगैरह थे वे हारते हैं और कुछ भूभाग पर वह कब्जा भी कर लेता है। लेकिन बाद में जो उस समय चाणक्य जो थे, जो विष्णुगुप्त जो हैं, वे तक्षशिला के आचार्य थे और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के सहित बहुत सारे वहाँ पर विद्यार्थी थे जो वहाँ पर शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन करते थे। तो इनके मदद से चाणक्य अलग अलग राजाओं से मिल करके जो अलेक्जेंडर था उसको वहीं पर रोकते हैं और उसको भारत देश छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से चाणक्य राष्ट्र को बचाते हैं। ऐसा नहीं है कि चाणक्य खुद तलवार लेकर के युद्ध किए। चाणक्य का अपना ज्ञान रहा, वे सबको साथ में लेकर आए और विजय प्राप्त किए। यह हो गया दूसरा उदाहरण। हमारा तीसरा उदाहरण है बौद्ध काल का, जो करीब करीब 1200 साल पुराना है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए कि मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया गया था। उनके पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अशोक बौद्ध धर्म अपना लिए थे। अशोक के पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा, ये दोनों को बौद्ध धर्म को प्रचार और प्रसार करने के लिए अलग अलग देशों में भेज दिए थे, जिससे कि श्रीलंका, जापान, चाइना, अनेकों देश में जा करके बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। उसके करीब करीब 1000 साल तक, आप ऐसे समझिए, करीब करीब 600-700 साल तक बौद्ध धर्म भारत में करीब करीब हर एक जगह पर फैल चुका था। उस समय एक ब्राह्मण, जिनको आज हम शंकराचार्य के नाम से जानते हैं, वे आए और शास्त्रार्थ के माध्यम से, देखिए, अलग अलग राजाओं के पास गए, उनके भी अपने अलग अलग विद्वान थे। वे सारे विद्वानों को शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी हरा देते हैं और हारने के कारण जितने भी उस समय के राजा थे और राजा के साथ में जितने भी प्रजा थे, सब लोग फिर से सनातन धर्म में वापस आ जाते हैं। तो जो शंकराचार्य थे 18 साल की आयु में ही पूरे देश में घूमकर अनेकों राजाओं के पास जाते हैं, अनेकों शास्त्रार्थ करते हैं और शास्त्रार्थ के माध्यम से बौद्ध धर्म में जितने लोग चले गए थे फिर से सभी को सनातन धर्म में वापस लेकर आते हैं। इस प्रकार से सनातन धर्म की वे रक्षा किए थे। हमारा चौथा उदाहरण है मुगल काल से, जो कि करीब करीब आज से 500 साल पहले की है। मुगल काल में क्या हुआ ये सबको पता है। मुगल लोग भी सनातन धर्म को नाश करने का भरपूर प्रयास किए, सनातन धर्म को खत्म करने का भरपूर प्रयास किए। उसके तहत वो लोग क्या किए, जितने मंदिर थे, मतलब बहुत सारे मंदिर को तोड़े, जितने गुरुकुल थे वो सबका नाश किए, जितने पुस्तकालय, लाइब्रेरी ये सब थे वो सब में आग लगा दिए। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसका एक उदाहरण है। देखिए, इस प्रकार से सनातन धर्म को खत्म करने का वो लोग भरपूर प्रयास किए। उस कालखंड में जो हमारे लोग थे, भारतवर्ष में जो लोग थे, वे 3 प्रकार के उस समय लोग थे। पहले जो मुगल के डर से कन्वर्ट हो गए, मतलब वे लोग भी मतलब इस्लाम धर्म को अपना लिए, सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिए मुगल के डर से। दूसरे वे लोग थे
जो भले ही इस्लाम धर्म तो कबूल नहीं किए परंतु उनके गुलाम बन गए। जब हम गुलाम की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे जो राजा थे मैत्री कर लिए मुगलों से। आप ऐसे समझिए डर से किया हुआ मैत्री कभी भी मैत्री नहीं कहा जा सकता है, उसको गुलामी ही कहा जा सकता है। ठीक है। और तीसरे जो लोग थे हर एक परिस्थिति में मुगल के साथ लड़ना पसंद किए। जो लोग भी थे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़े उनसे। अब जैसे वहां अगर हम उदाहरण ले ब्राह्मणों का, तो वे अगर लड़ नहीं सकते थे तो लिखना शुरू कर दिए। जैसे तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन है, उस समय वहां पर रामचरितमानस की रचना किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ें और सनातन धर्म में रहें। कुछ ब्राह्मण लोग जब देख रहे थे कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है तो जो इष्ट देवता थे उस समय उनको लेकर कोई कुआं में कूद गए, कोई नदी में चले गए। मतलब अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए किसी भी तरीका से वे झुके नहीं, वे अपना बलिदान दिए। उस समय के जो राजा थे, चाहे पृथ्वीराज चौहान हुए, महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, वे लोग अंत तक लड़ते रहे, वे कभी पीछे नहीं हटे। तो ये 3 तरह के लोग उस समय भी थे। उस समय एक बादशाह का कथन था कि गजवाए हिंद में जो ब्राह्मण है वह सबसे बड़ा रोड़ा है। ब्राह्मण के रहते हुए गजवाए हिंद का सपना नहीं देखा जा सकता है। हमारा 5वां उदाहरण है अंग्रेज कालखंड का। देखिए, अंग्रेज लोग ऐसा कुछ मंदिर का तोड़फोड़ या इस तरह से कुछ नहीं किए थे, पर वे लोग कन्वर्ट करना शुरू कर दिए थे। उस समय जितने भी हिंदू लोग जो थे उनको धन का लोभ दिखा करके ईसाई बनाना शुरू कर दिए थे। ब्राह्मण लोग कभी भी धन के लोभ में कन्वर्ट नहीं हुए, अपने धर्म में ही रहे, चाहे वे किसी भी स्थिति में रहे। उस समय ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि अंग्रेज लोग एक तरफ से लोगों को ईसाई में कन्वर्ट कर रहे थे और दूसरे तरफ से ब्राह्मण लोग उनको फिर से सनातन धर्म में लेकर चले आ रहे थे। इससे अंग्रेज लोग काफी परेशान हो गए थे। उनके एक मिशनरी थे जिनका नाम था सेंट फ्रांसिस। उनका कहना था कि अगर ब्राह्मण लोग इस देश में न होते तो इस देश को हम कब का ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिए होते। अभी जो हम ये 5 उदाहरण लिए, इसके माध्यम से ये समझाने का कोशिश किए कि ब्राह्मण लोगों का क्या रोल रहा है आदिकाल से और लोग ब्राह्मण को क्यों टारगेट करते आए हैं। आज के दिन में भी जो टारगेट कर रहे हैं पर्पस कुछ अलग नहीं है। आज के दिन में भी पर्पस वही है, सनातन धर्म को खत्म करना। और वे लोग जानते हैं कि जब तक ब्राह्मण लोग हैं तब तक सनातन धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ब्राह्मण लोगों के ऊपर टारगेट करते हैं। कभी ब्राह्मण लोगों को किसी शूद्र का उदाहरण लेकर के नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे, तो कभी क्षत्रियों के साथ में, तो कभी वैश्य के साथ में। किसी भी तरीका से वे चाहते हैं कि ब्राह्मण लोगों को अलग थलग कर दिया जाए ताकि उनको सनातन धर्म को खत्म करने में आसानी हो। देखिए, इसका सारांश क्या है, आगे हम लोग को क्या करना है। खास करके ब्राह्मण लोगों के लिए हम बोलेंगे कि नॉलेज जो है वही पावर है। आप ज्ञान को प्राप्त करते रहें, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आप अगर शास्त्र विद्या में हैं तो उसमें पारंगत हो, अगर आप आईटी क्षेत्र में हैं उसमें भी नंबर 1 रहें। आप जिस क्षेत्र में भी रहें आप ज्ञान को अर्जित करते रहें, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।